उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर मतदान से 48 घंटे पहले यानी 17 अप्रैल शाम 5 बजे से ही चुनावी प्रचार प्रसार थम गया। वहीं अब से लेकर प्रदेश भर में शराब की दुकान मतदान के दिन यानी 19 अप्रैल शाम 6 बजे के बाद से खोल दी जाएंगी। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से 2 दिन पहले यानी 17 अप्रैल को 703 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। इससे पहले 16 अप्रैल को 12 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई थी। वहीं 18 अप्रैल को 11,008 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। आखिर मतदान की तैयारी किस तरह से है, ये भी आप समझिए। बता दें कि उत्तराखंड में कुल 11,729 बूथ है, जिसके लिए करीब 15,000 पोलिंग पार्टियां गठित की गई हैं। हर पोलिंग पार्टी में 4 लोग शामिल हैं, यानी करीब 55,000 कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है। इसके अलावा चुनाव में 65 कंपनी CAPF की है, 20 कंपनी PAC और 15,000 होमगार्ड की तैनाती की गई है। इन सभी होमगार्ड में से 9,000 होमगार्ड उत्तर प्रदेश, 2,000 होमगार्ड हिमाचल प्रदेश, 2,000 दिल्ली और बाकी के 2,000 हरियाणा से हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग का दावा है कि ये चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और कोई भी अप्रिय घटना न हो। इस चुनाव में इसी कोशिश के साथ काम किया गया है और सभी मतदाताओं से वोट की अपील की गई है। देखिए, 11,729 पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। उसके दृष्टिगत 15,000 पोलिंग पार्टियां गठित की गई थी रिजर्व को शामिल करते हुए। प्रत्येक पोलिंग पार्टी में 4 व्यक्ति न्यूनतम रखे जाते हैं, जिसको अगर हम कुल इसका गणना करें तो लगभग 55,000 से अधिक व्यक्ति जो है पोलिंग पार्टी में शामिल होंगे। इसके अलावा जो हमारा 65 कंपनीज ऑफ CAPF हैव बीन डिप्लॉयड, वो हमारे राज्य में तैनात किया गया है मतदान के दिवस के लिए और मतदान से पूर्व की सभी कार्यवाही के लिए। 65 कंपनी के साथ साथ में हमारे राज्य की जो PAC होती है, PAC की भी 20 कंपनियां तैनात की गई हैं और होमगार्ड के 15,000 जवानों को भी तैनात किया गया इस मतदान कार्य के लिए। इसमें से जो 9,000 मतदान होमगार्ड्स हैं वो UP राज्य से हमको प्राप्त हुए हैं, 2 हमको हिमाचल प्रदेश से, 2,000 हमको दिल्ली राज्य से और 2,000 जो है लगभग हरियाणा से हमको प्राप्त हुए हैं। तो इनका सबका ड्यूटी इसमें लगाया गया है। तो मेरा ये अनुमान है कि हमारा जो मतदान होगा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाएगा। कोई भी अप्रिय घटना इस मतदान में नहीं होगी। सभी से अनुरोध है कि साथ में आप सबसे भी अनुरोध है कि आप मतदान के दिवस पर अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग करें। बता दें कि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है, लिहाजा सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। वही मौसम विभाग के मुताबिक मतदान के दिन पौड़ी, पिथौरागढ़ और नैनीताल में हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। वहीं प्रदेश में बनाए गए कुल 11,729 पोलिंग बूथों में से करीब 5,892 बूथ यानी 50% पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए हर जिले में और स्टेट स्तर पर भी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। प्रदेश में 283 शेडो एरिया चिन्हित किए गए हैं। इसके बाद उस क्षेत्रों में कम्युनिकेशन के लिए रेडियो सेट और सैटेलाइट फोन की व्यवस्था की गई है। फिलहाल करीब 3 बूथ हैं जो शेडो क्षेत्र में आते हैं, जिसके लिए रेडियो सेट और सैटेलाइट फोन की व्यवस्था है। फिलहाल सभी को इंतजार कल सुबह का है, जब मतदाता जलपान से पहले मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू। कल होगा उत्तराखंड में मतदान, प्रत्याशियों के दिल की बढ़ी धड़कनें। लोकसभा चुनाव में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी है। चुनावी रण में डटे नेताओं के लिए आज की रात भारी रहने वाली है। चुनाव प्रचार से लेकर जनता के समर्थन मांगने तक में राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। उत्तराखंड में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के जरिए 22 बड़ी जनसभाएं की है, तो वहीं कांग्रेस ने 2 स्टार प्रचारकों के जरिए 3 जनसभा की। अब वोटर्स के मन में क्या है, किस पार्टी और किस प्रत्याशी की तरफ उनका झुकाव है, ये कहना तो जरा मुश्किल है, क्योंकि चुनावी यात्रा पर निकली हमारी टीम ने जब जनता के मूड को टटोलने का काम किया, तब कुछ वोटर्स खुलकर मुद्दों पर बोलते दिखे तो कुछ साइलेंट वोटर्स भी नजर आए। हालांकि 5 लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की किस्मत कल EVM में कैद हो जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि 5 सीटों पर जहां बीजेपी के पास PM मोदी का जादू है, तो वहीं कांग्रेस के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं। यदि स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोटर वोट करता है तो बीजेपी को कांग्रेस
टफ कंपटीशन दे सकती है। वहीं इस लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जहां प्रत्याशियों का इम्तिहान है, तो वहीं इसके साथ साथ सरकार, मंत्री और विधायकों का भी इम्तिहान रहने वाला है। परीक्षा उन विधायकों की भी है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ये देखेगी कि उन पूर्व विधायकों के सहारे आखिर बीजेपी के प्रत्याशियों को कितना फायदा हो पा रहा है। फिलहाल आज की रात न सिर्फ चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए भारी रहने वाली है, बल्कि राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं के लिए भी आज की रात मुश्किलों भरी है।